गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 से यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड सॉल्यूशंस। कौन सी यूनिट है भाई? सॉल्यूशन है। तो देखो भाई, आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा सॉल्यूशन क्या होता है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो नॉर्मल सी बात है, हम एक बीकर लेते हैं। क्या लेते हैं कि बीकर। उस बीकर में हमने क्या ले लिया? वाटर। क्या लिया? वाटर। और इसमें कुछ अमाउंट क्या मिला दी हमने? शुगर मिला दी। क्या मिला दी? शुगर। और ये क्या है? वाटर। जब इसको डिजोल्व करेंगे हम तो क्या बन जाएगा? एक सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन, जिसका नाम होता है शुगर सॉल्यूशन। क्या होगा? शुगर सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन होगा। ये हो गया शुगर सॉल्यूशन। तो हम इसको नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन को। सॉल्यूशन जो है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होगा? होमोजीनियस मिक्सचर। which contain two or more components। क्या होता है? 2 और more component होंगे, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? सॉल्यूशन कहेंगे। यहाँ पे देखो, इसमें ये शुगर है, ये वाटर है, तो ये क्या हो गया? कंपोनेंट हो गई। क्या होते हैं? ये कंपोनेंट है। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? और ये किस लिमिट में होते हैं? विद इन सर्टेन लिमिट। नॉन केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? नॉन केमिकल रिएक्टिंग सब्सटेंस विद इन सर्टेन लिमिट। क्या होते हैं? विद इन सर्टेन लिमिट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब देखो, जो होमोजीनियस मिक्सर है, ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर 11th क्लास में भी हमने पढ़ा था भाई, होमोजीनियस मिक्सर और हेट्रोजीनियस मिक्सर पढ़ा था। होमो का मतलब होता है जो यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो। किस फॉर्म में होता है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म कंपोजिशन में जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सर होते हैं। क्या होंगे? होमोजीनियस। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस जो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में हो। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जैसे भाई शुगर सॉल्यूशन, इसमें ये कंप्लीट डिजोल्व हो जाते हैं, जबकि इसमें क्या होता है कि कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होंगे। वाटर में यदि आपने क्या मिला दी? सैंड। क्या मिलाया? सैंड। बीकर लिया और बीकर में आपने सैंड मिला दिया, ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा। ये कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होगा, जबकि ये कंप्लीटली डिजोल्व होगा। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ये शुगर के पार्टिकल्स, हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जबकि जो सैंड के पार्टिकल्स हैं उनको हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सर और ये यूनिफॉर्म, मतलब सेम फेज। ये क्या होते हैं? सेम फेज हो गए इनका थ्रू आउट द सॉल्यूशन, जबकि ये सेम फेज में नहीं होते हैं। सेम फेज में नहीं होंगे, क्या कहलाएगा भाई? हेट्रोजीनियस मिक्सर। अब देखो, जो सॉल्यूशन है इसमें 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? सोल्यूट। क्या होता है? सोल्यूट। और दूसरा होगा सॉल्वेंट। इन दोनों के ऐड होने से क्या बनेगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब देखो भाई, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होगा? सोल्यूट
वो सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में होंगे। क्या होते हैं? लेस अमाउंट में। जबकि सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में। ऐसे सब्सटेंस जो किसी सॉल्यूशन में कम मात्रा में जो है, जिसकी क्वांटिटी क्या होती है? कम, वो क्या कहलाएंगे? सोल्यूट कहलाएंगे। और जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में क्या होती है? ज्यादा होगी, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्वेंट कहेंगे। जैसे ये शुगर सॉल्यूशन है, क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखो, शुगर की जो मात्रा है इसकी क्या होती है? क्वांटिटी कम होगी, जबकि वाटर की क्वांटिटी क्या होती है? ज्यादा। तो यहाँ पर ये शुगर प्लस वाटर क्या बन गए? शुगर सॉल्यूशन। शुगर क्या होगा? यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा। क्या होगा? सोल्यूट। और वाटर क्या होता है? सॉल्वेंट। कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया शुगर सॉल्यूशन। इसके अलावा कि जो सॉल्यूशन है उसमें यदि कंपोनेंट, जैसे 2 कंपोनेंट्स है, 3 कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है, यदि उसके अकॉर्डिंग डालेंगे तो सॉल्यूशन को उसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाएगा कि भाई बाइनरी सॉल्यूशन है, टर्सरी सॉल्यूशन है, या क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन है, वो हम देखेंगे भी। तो देखो भाई, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होगा भाई? ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं। किसी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हों, टू कंपोनेंट्स होते हैं, उसको क्या बोला जाएगा भाई? बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे कि भाई शुगर प्लस वाटर, 2 ही कंपोनेंट है। इसके अलावा टर्सरी सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन विच कंटेन 3 कंपोनेंट्स। क्या होते हैं इसमें? 3 कंपोनेंट्स होंगे, उसको हम टर्सरी सॉल्यूशन कहेंगे। क्या कहते हैं? टर्सरी सॉल्यूशन। जैसे कि हमने ऐड कर दी यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन, 3 हो गए, 1 2 3। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? टर्सरी सॉल्यूशन। 4th नंबर पे क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन। क्वाड्रेटरी के अंदर क्या बता दिया भाई? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होंगे? 4 कंपोनेंट। वो सॉल्यूशन क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो इसमें देखो एग्जांपल हम लेते हैं, इसमें शुगर प्लस वाटर प्लस लेमन प्लस सॉल्ट, क्या मिला दिए हमने? ये कंपोनेंट्स मिला दिए। और इस प्रकार से कंपोनेंट पूरे जो मिलके क्या बना देते हैं? नींबू पानी बन जाता है, जिसको शिकंजी कहते हैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटरी सॉल्यूशन का एक एग्जांपल। इसके अलावा आगे हम पढ़ते हैं भाई। तो देखो हमने ये पढ़ लिया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या पढ़ेंगे? एक्वस सॉल्यूशन
और दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन ये पढ़ेंगे भाई। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर किसकी तरह काम करेगा? सॉल्वेंट की तरह। वाटर एक्ट एज solvent. The solution in which water act as solvent क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन। जैसे कि मोस्टली क्या होता है, हम देखते हैं कि वाटर के अंदर हम कोई सब्सटेंस डिजोल्व करवाते हैं, वाटर प्लस शुगर ले लिया, साल्ट भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर ये वाटर क्या करवाएगा? इसको डिजोल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह कौन काम करेगा? वाटर करेगा। ये इस टाइप का सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। सेकंड नंबर पे है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या है? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट की तरह काम नहीं करता। वाटर डज नॉट एक्ट एज सॉल्वेंट। क्या हो गया भाई? ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन हो गया। जैसे कि आपने जो पेंट वगैरह होते हैं उसमें यदि वाटर ऐड करो, क्या वो मिल जाएंगे? मिक्स होंगे? वो मिक्स नहीं होते हैं। यदि उसकी जगह पेंट की यदि इसको ईथर या केरोसिन ऑयल के अंदर आप मिक्स करोगे, केरोसिन ऑयल के अंदर मिक्स करवाओगे, तो ये क्या होगा? मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर वाटर काम नहीं कर रहा है। क्या है ये? केरोसिन ऑयल है। तो ये क्या कहलाएगी? नॉन एक्वस सॉल्यूशन होंगे। कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसका फॉर्मूला क्या होगा? CCl4। क्या होता है? CCl4। बेंजीन, ईथर, इसके नॉन एक्वस सॉल्यूशन के एग्जांपल होते हैं। इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट देखो भाई, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये बेसिक सॉल्यूशन है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 9th 11th क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं। फिर से मैं बता देता हूं भाई सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो भाई, ये ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व, नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन डिजोल्व। A solution in which no more amount of solute can be dissolved is called, क्या कहलाएगा ये? Saturated solution। अधिक मात्रा में हम, जैसे कि ये ले लिया हमने, कोई बीकर लिया, इस बीकर में हमने वाटर ले लिया था और हम क्या कर रहे हैं भाई? शुगर ऐड करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। तो एक ऐसा टाइम आएगा उस पॉइंट पे ये शुगर इसके अंदर डिजोल्व नहीं होगी, मतलब शुगर का घुलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार का सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। यहां पर हम क्या करते हैं कि मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट,
more amount of solute can be dissolved। क्या कर सकते हैं इसमें, सोल्यूट की मात्रा को डिजोल्व कर सकते हो। किस कारण से कर सकते हो, यदि हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा है, ये पिक कर लिया, इसमें हमने वाटर और इसमें शुगर ऐड कर रहे हैं। यदि यहां पर हम इसको हीट दें, क्या दें, हीट, इसको हीट दें, हीट देंगे तो ये जो सॉल्यूट है, जो शुगर है, उसको और भी डिजोल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, शुगर की मात्रा को जितनी डिजोल्व होनी थी उससे ज्यादा भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिजोल्व करवा सकते हैं हीट के कारण, क्योंकि पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, हीट के कारण दूर दूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये जो सॉल्यूशन होगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। क्या होगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये हमने पढ़ा लिया अभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इनको अच्छे से नोट कर दो।